बिछ गई है नगरपालिका चुनाव की बिसात। प्रत्याशियों के वादे, आम जनता की बात। नगरपालिका के हर वार्ड में क्या है समस्याएं? सड़कों और पानी की किसे मिलेगी सौगात? बाढ़ की हर एक समस्या, बाढ़ के हर एक व्यक्ति के जज्बात। क्या सोचते हैं पुराने पार्षद? क्या है अब वहां के जनता की बात? किन समस्याओं से जूझ रही है हर वार्ड की जनता? प्रत्याशी जीतने के बाद क्या देंगे सौगात? कितने, कहां से, किस वार्ड से प्रत्याशी हैं मैदान में? क्या है उनका चुनाव चिन्ह? किस पार्टी का कितना है इन वार्ड में दम? कौन किसके लिए दिखा रहा अपनापन? यह सब कुछ दिखाएंगे हम एसीएन न्यूज़ के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे खास कार्यक्रम बाढ़ परिक्रमा के साथ। नमस्कार, मैं दीपक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं एसीएन न्यूज़ के खास कार्यक्रम बाढ़ परिक्रमा में। इस समय हम लोग मौजूद हैं पुराना बाजार नंबर 1, जिसे वार्ड क्रमांक 22 और महावीर वार्ड के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस वार्ड में मतदाता की संख्या है 1668। यही वो मतदाता रहेंगे जो इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस वार्ड में पूर्व में पार्षद रहे थे रवि सिंगाई जी, जो भारतीय जनता पार्टी से थे। हमारे इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी से डब्बू पेंटर सुनील वर्मन जी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से रावी चौरसिया जी हैं, टीएसएम से विक्की सेन जी हैं, आप पार्टी से पुष्पेन सेन हैं और निर्दलीय प्रसू यशोधरन जी हैं। हम सीधे आप पार्टी से बात करेंगे। आपको ऐसा क्या लगा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा? चुनाव लड़ना, वैसे हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे घर में सभी, पर जो हम 8-10 साल से जो बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं और लोगों का गुस्सा देख रहे हैं। किस बात पे बाढ़ के लोगों को गुस्सा आ रहा है? बाढ़ का गुस्सा इसीलिए है कि जैसे 8-10 साल से जो बीजेपी के पार्षद थे, वो बीजेपी की नगरपालिका थी, उसमें कोई कामकाज हुआ नहीं। किसी से भी आप पूछ सकते हैं इस बारे में। सबको गुस्सा है, सब सुबह उठते हैं, अपने घर के बाहर देखते हैं, झाड़ू वाला नहीं रहता, साफ सफाई नहीं रहती, गाली देते हैं। इसलिए आप झाड़ू लेके निकल गए? हाँ, इसीलिए हमने अब बाढ़ की जवाबदारी अपने ऊपर ले ली है, क्योंकि बाढ़ हमारा पूरा परिवार है, पुराने हमारे संबंध हैं सभी से, हर घर से हमारा। पिछले 8-10 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया है, इनका ऐसा आरोप है आप पार्टी वालों का। उनका ये भी कहना है कि यहाँ के लोग बहुत गुस्से में हैं और उनकी गुस्सा शांत करने के लिए हम लोग यहाँ पर चुनाव मैदान में आए हैं। और मुख्य समस्या जो बताई है वो झाड़ू की समस्या है कि झाड़ू लगती नहीं है, इसलिए आप पार्टी से झाड़ू लेकर इस बात को स्वच्छ करने के लिए आप पार्टी के प्रत्याशी आए हुए हैं। हमारे बीच में निर्दलीय प्रत्याशी प्रसू यशोधरन जी है। आपको क्या लगता है कि इस बाढ़ की ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा? इस वार्ड में समस्याओं का अंबार है। अगर आप जाके घूमेंगे वार्ड में तो आपको पता चल जाएगा। और इन समस्याओं को ही देख के मैंने। मुख्य समस्या आपको ऐसी वार्ड में क्या नज़र आती है? यहाँ मुख्य समस्या है नल कनेक्शन किसी का नहीं हुआ है, जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। न किसी ने आज तक बोला है कि नल कनेक्शन क्यों नहीं हुआ। नल जो लाइन है उस पर उनने वो किया है उसका तरीके से, ना कुछ किया है। उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिसने ठेकेदार ने काम किया है उस पर भी इंक्वायरी। साफ सफाई की क्या स्थिति इस बाढ़ की? साफ सफाई तो जब होगी जब आप ऊपर का गड्ढा भर दोगे रोडों का। जब वही नहीं भरा तो वो तो आप मिट्टी ऊपर आती जाएगी। वो सफाई से उसका कर्मचारी का क्या दोष है उसमें? पानी का क्या स्रोत है फिर? पानी का जो पुरानी पाइपलाइन है जो फटी हुई है, गंदा पानी आता है, वो ही है। जो नया साफ पानी है वो अब पब्लिक को मिल नहीं रहा है। समस्याओं का अंबार है इस वार्ड में। लोगों के घर में स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जहां स्वच्छता की बात हम करें तो स्वच्छता के मामले में कहना है कि रोडों में इतने गड्ढे हैं कि जिस कारण से गंदगी चारों तरफ वार्ड में फैली हुई है। पुरानी पाइपलाइन से गंदा पानी लोगों के बीच में आ रहा है। हम आगे बात करते हैं टीएसएम से विक्की सेन जी। आप पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने चुनाव लड़ा था, फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। अब आप टीम सिद्धार्थ मलैया से हैं। आपको क्या लगता है कि बाढ़ में ऐसा आप क्या नहीं कर पाए थे जो आप करना चाहेंगे? पहले जब मैं निर्दलीय पार्षद रहा तो यहाँ के लोग बहुत दूर दूर तक कसाई मंडी और फिल्टर तक पानी के लिए जाते थे, एक एक डिब्बे को परेशान थे। उस टाइम पे मैंने लड़ झगड़ के और पूरे बाढ़ में पाइपलाइन डालने का प्रयास किया और जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर डैमेज थी उन सड़कों को बनाने का प्रयास किया। उसके बाद सामान्य सीट हुई तो फिर 2 बार में चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग में तो मैं लड़ सकता हूँ मगर सामान्य वालों को भी अवसर मिलना चाहिए, इसलिए मैंने सामान्य के लोगों के लिए सीट छोड़ी। उसके बीच में रवि सिंगाई जी रहे पार्षद, तो यहाँ के जितने भी गरीब लोग हैं हमने अभी प्रचार के दौरान देखा कि उनके मकान टूटे हुए हैं और
उनकी बल्लियाँ टूटी हुई, लकड़ी लगा लगा के वो कुटीर रह नहीं रहे। मिल पाई। और उनको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं हुआ कि उनके जो प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिलता है उनको आए। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये है कि लोगों को उसकी कुटीर मिले, उनका जो अधिकार है वो मिले। अभी यहाँ के लोगों की स्थिति ये थी कि अगर उनको कुटीर के लिए या किसी भी काम के लिए जाना था, दूसरे वार्ड के पार्षदों के हाथ पैर जोड़ना पड़ते थे। और कुटीर के लिए तो लोगों ने 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लिए। 20-20, 25-25 हज़ार रुपये यहाँ पर कुटीर प्राप्त करने के लिए गरीब लोगों को लग गए हैं। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर विवेक सेन जी ने कही है, जो बहुत कम सुनने को मिलती है, कि चूंकि वो पिछड़ा वर्ग से है और सामान्य सीट हो गई थी, उनका ये कहना है कि सामान्य सीट पर सामान्य व्यक्ति ही चुनाव लड़े, उनको मौका देना चाहिए था, इस कारण उन्होंने टिकट की मांग नहीं की थी। ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि कोई अपनी सीट छोड़ दे। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने कही है कि कुटीर में जो यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि कुटीर निकालने में पैसों की बात होती है। आइए हम कांग्रेस के प्रत्याशी से बात कर लेते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का कुटीर निकलवाने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये इस वार्ड में लगे हैं। सबसे पहले मैं एशियन न्यूज़ परिवार को हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने इस हमारे महावीर वार्ड की समस्याओं की तरफ अपना ध्यान आकर्षण किया। और जैसे कि आपका प्रश्न है, जो कुटीर की आप बात कर रहे हैं, कुटीर तो एक छोटा सा विषय है। हमारा महावीर वार्ड पुराना बाजार नंबर 1 समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है। नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं। इसके अलावा रोडों पे इतने गड्ढे बने हैं कि लोगों की जान माल पे आ जाती है। कई बार नालियाँ कब से ना जाने कितने वर्षों से साफ नहीं हुई। कर्मचारियों के द्वारा पार्षद जी जो हमारे विगत में रवि सिंह जी जो पार्षद है, उनकी तरफ से किसी भी प्रकार का ध्यान ऐसा विशेष रूप से नहीं दिया गया। और कुटीर की बात करें तो ऐसा कुछ लोगों ने कहा है कि ऐसा हुआ है। कुटीर के अलावा और आपको ऐसी कौन सी समस्या समझ में आती है जो मुख्य रूप से आपको लगती है इस वार्ड में काफी लंबे समय से बनी हुई है? मुख्य रूप से ये देखने में आ रहा है कि 7-8 साल से यहाँ पे ना रोडों का काम हुआ है, ना नाली का काम हुआ है, ना वार्ड वासियों को शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ मिला है। शासन प्रशासन की योजनाओं की जानकारी देना एक प्रतिनिधि का काम होता है। चूँकि हमारे जो विगत पार्षद थे तो वो बीमारी के कारण और थोड़ा सा उनका वार्ड में एक्टिव कम होने के कारण लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना। पुराने पार्षद जो थे वो अस्वस्थ थे, इस कारण से भी वार्ड का विकास नहीं हो पाया है। कुछ उनके पास समय की कमी थी, इस कारण से भी वार्ड का विकास नहीं हो पाया है। और शासन की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई हैं, इस कारण से शासन की योजनाओं से यहाँ के लोग वंचित रह गए हैं। और वार्ड में इतना समस्याओं का अंबार है कि हमारे वार्ड में बाहर के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने आना पड़ा। इतना अंबार है, आप सोच सकते हैं। कौन प्रत्याशी है बाहर का जो चुनाव लड़ रहा है? बाहर से जो प्रत्याशी हैं, एक तो हमारे विक्की सेन जी हैं जो 7 किलोमीटर दूर आम चौपड़ा में अपना स्थायी निवास बना चुके हैं। एक हमारे प्रजू यशोधर रंजी प्रजू भैया हैं। इन लोगों का इतना सेवा भाव है इस वार्ड में कि ये अपना घर छोड़ के यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अपना घर छोड़कर यहाँ पर प्रत्याशी चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इस वार्ड के विकास के लिए 7-7 किलोमीटर से लोग चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की अगर बात को हम समझें तो इसका व्यापक रूप ये कहलाता है कि इस वार्ड में इतनी समस्याएं कि लोगों को 7-7 किलोमीटर से इस वार्ड की समस्याओं के समाधान करने के लिए आना पड़ता है। हम सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील बर्मन जी से बात करेंगे। आपके जो पार्षद रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया है, आप क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात तो हमारे छोना भैया का ये गढ़ था तो काम दोनों को करवाना था। उनने कहा जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे जी, तो काम उनको करवाना था। उनने कहा था ये पूरा वार्ड हमने गोद लिया। और सिंह जी तो सिर्फ एक सेवा। ऐसा सिद्धार्थ मलैया जी ने कहा था कि उन्होंने इस वार्ड को गोद लिया है। मैंने पूरा काम वो करवाएंगे, समस्याएं पूरी हमारे जिम्मेदारी पर हैं और आप लोग वोट दीजिए। हम लोग तो कितना काम हुआ इस वार्ड में? कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। और जब फिर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। बहुत ज़्यादा आरोप पूर्व पार्षद जी पे लगाना ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक हो गई थी और अस्वस्थता के कारण वो काम नहीं कर पाए थे। लेकिन एक गंभीर बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कही है कि सिद्धार्थ मलैया जो टीम TSM सिद्धार्थ मलैया से लोगों को चुनाव मैदान पर उतारे हुए हैं, उन्होंने इस वार्ड को गोद लिया था और उन्होंने कहा था कि एक बार अगर आप रवि सिंह जी को जिताएंगे तो इस वार्ड में हम व्यापक काम करेंगे। हम सीधे सिद्धार्थ मलैया टीम के विक्की सेन जी से बात करेंगे। क्या सिद्धार्थ मलैया जी ने ऐसा कोई यहाँ पे वादा किया था? सिद्धार्थ मलैया जी ने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया कि हमने इस वार्ड को गोद लिया है। उनने पूरी विधानसभा को गोद लेके रखा था। उनने पूरी विधानसभा को गोद लेके रखा था और उनने पूरे वार्ड में लाइन डाल के और निरंतर पानी मिले लोगों के लिए, इसके लिए लाइन डलवाई। उसी कारण से सड़कें खुदी हुई हैं।
और उसका एक सीधा सीधा उदाहरण है, बहुत सारे शहर में अन्य जगह पर टंकियाँ बनी और डैम बनाए, मगर जब भारतीय जनता पार्टी में दूसरे प्रत्याशी दूसरे पार्टी के लोग आ गए और निरंतर जिस व्यक्ति ने 35 साल भारतीय जनता पार्टी को इस दमोह शहर में झंडा और एक छत्र बना के रखा, जयंत मलैया जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उस व्यक्ति की अवहेलना करना, इस दूसरे लोगों को, दूसरी पार्टी के लोगों को ज़्यादा महत्व देना। सिद्धार्थ मलैया जी ने इस वार्ड में काम किया है, टीम सिद्धार्थ मलैया के प्रत्याशी का ऐसा कहना है। उनका कहना है कि इस वार्ड में जो पाइपलाइन डली है वो सिद्धार्थ मलैया जी के द्वारा डलवाई गई है। आगे भी सिद्धार्थ मलैया जी आपके माध्यम से काम करेंगे, क्या है आपका विजन? हम चाहते हैं कि नगर पालिका से जितनी भी योजनाएं हैं, नगर पालिका से जितने भी काम हैं, हम चाहते हैं कि नगर पालिका हमारे वार्ड का कोई व्यक्ति न जाए। अगर हमारे लिए वार्ड के लोग चुनते हैं और हमें पार्षद और प्रतिनिधि बनाते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे वार्ड के लोगों के लिए अब वहीं पे उनके घर पे आके सुविधा केंद्र, टीम सिद्धार्थ मलैया के प्रत्याशी का कहना है कि वो सुविधा केंद्र खोलेंगे। इस सुविधा केंद्र के माध्यम से वह वार्ड के वासियों को नगर पालिका तक नहीं पहुंचने देंगे और वार्ड में ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। टीम सिद्धार्थ मलैया के विक्की सेन का कहना है। आपको क्या लगता है इस वार्ड में? ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो प्रत्याशी वो तो बाहर ही है, उनको तो एक रखना ही पड़ेगा मोहल्ले में सुनने के लिए, इसलिए वो ये बात कर रहे हैं। और जहाँ तक पाइपलाइन की बात है तो हमारे मोहल्ले की जागरूक महिलाओं ने जाकर जब जयंत मलैया जी के यहाँ विरोध किया था, चूड़ियाँ दी थी, उसके बाद ये पाइपलाइन डली है, जिसका श्रेय हमारे विक्की सेन जी ले रहे हैं, जिसके लिए हम सब वार्डवासियों की मेहनत है। वार्डवासियों की मेहनत है, पर पाइपलाइन जयंत भैया ने डलवाई है, आप मानते हैं? हाँ, ये तो डालते हैं, पर कैसे डलनी, कैसे झगड़े करके हमने कि उधर ना जाए उधर ना जाए। इस वार्ड में जल की समस्या थी, पाइपलाइन डली नहीं थी, लोगों ने उसका विरोध किया। माननीय जयंत मलैया जी के घर पर वहां पर पहुंचे, फिर उसके बाद माननीय जयंत मलैया जी ने यहाँ पर पाइपलाइन डलवाई है। आप पार्टी के प्रत्याशी का कहना है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि विरोध के बाद ये पाइपलाइन डली थी, स्वेच्छा से नहीं डली थी। आप वार्ड में, अगर इस वार्ड में जीतते हैं तो पानी की समस्या का जो मुख्य स्रोत है वो कहाँ से लेके आएंगे और कैसे इस समस्या को दूर करेंगे? इसमें सबसे पहली बात तो ये है, जो नई पाइपलाइन डली है उसमें कनेक्शन ही नहीं हुए हैं। सबसे पहला वार्ड की जो ज़रूरत है, अगर आप रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, उससे पहले कनेक्शन करवाना ज़रूरी है हर आदमी को। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी कनेक्शन करवाएं और आगे बढ़े, उसको उस भूमिका को आगे बढ़ाएं। हर आदमी नल का कनेक्शन करवाए। स्वच्छता चाहे सफाई की हो चाहे पानी की हो, व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। हम सीधे कांग्रेस पार्टी से बात करते हैं, इनके प्रत्याशी से बात करते हैं। किस उद्देश्य को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहली समस्या कौन सी रहेगी जिसका समाधान आप करेंगे? वार्ड में मुख्य रूप से अगर बात करी जाए तो जो पानी की समस्या की जो बात आ रही है, पानी की समस्या 90% सॉल्व हो चुकी है वार्ड की, क्योंकि लाइन डल गई है, बस उसमें कनेक्शन होना है। मुख्य समस्या वार्ड की रोडें हैं और वार्ड के जो नालियाँ हैं और वार्ड के जो ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। सरकारी योजनाएं जितने भी प्रकार की हैं, कुटीर की योजना है या फिर जितने भी प्रशासन की योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मिल सके। और दमोह के इस महावीर वार्ड को आदर्श बनाने का संकल्प लेके मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं और इसको आदर्श वार्ड बनाने के लिए मैं काम करूंगा। उसके लिए मैं तन मन धन से समर्पित होकर आदर्श वार्ड बनाया जाएगा अगर कांग्रेस के प्रत्याशी इस चुनाव को जीतते। हम दर्शकों से भी बात करेंगे, एक सवाल और हम प्रत्याशियों से पूछ ले। हमारे दर्शक हैं, हम आपसे भी बात करेंगे, आपकी भी समस्या जानेंगे, आपकी भी बात सुनेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ACN टीम सभी को मौका देगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से पूछना चाहूंगा, जीतने के बाद सबसे पहले ऐसा कौन सा काम करेंगे वार्ड में आप, जो आपको लगता है कि आपकी प्राथमिकता है? पहले तो हमारा जो मोहल्ला है बहुत धनाढ्य मोहल्ला है, तो यहाँ CC कैमरे की ज़रूरत है। पहले तो क्या यहाँ से गौ जो कसाई लोग हैं गाय ले जाते हैं मंदिर के, यहाँ पर कैमरा लगा है, तो हम लोग चाहते हैं कि पहले सब जगह कैमरा लगे जिससे सुरक्षित रहें। यहाँ बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर इस वार्ड से जीतते हैं तो उनका कहना है कि वो सबसे पहले इस वार्ड में कैमरे की व्यवस्था करेंगे। गौ हत्या को रोकने के लिए कैमरे की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है, उनका ऐसा कहना है। और वार्ड भी सुरक्षित रहेगा, अपराध मुक्त रहेगा। हम टीम सिद्धार्थ मलैया से पूछ लेते, जीतने के बाद पहला काम? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ का जवाब दे दूं, जो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि बाहर मैं यहीं पे पैदा हुआ, मेरा पूरा परिवार यहीं पे पैदा हुआ है और यहाँ पे पूरे वार्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कॉलोनियों में मकान बने, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बाहर के हो गए। और अगर मैं बाहर का हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ से लोग बाहर रह रहे हैं तो उनसे भी बोल दिया जाए कि आपकी वोट की हमें ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके वोट नहीं डालें। मैंने यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे आप जीतने के बाद?
सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी नल कनेक्शन नहीं हुए उनको सबको बुला के नगर पालिका से सबकी रसीद कटा के नल कनेक्शन कराऊंगा और उसके बाद सड़क निर्माण करा के नाली निर्माण करा के साफ सफाई। सड़क नाली का निर्माण होगा जीतने के बाद। पहला जो काम करेंगे टीम सिद्धार्थ मलैया, आप पार्टी से हम बात करेंगे, पहला काम जीतने के बाद क्या करेंगे वार्ड के लिए? सबसे पहले तो जीतने के बाद पहला काम ये रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं अब ये राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन हमारा सोचना तो बहुत टाइम से है कि सर जैसे हमारे यहाँ आचार्य जी या माता जी जब आहार के लिए निकलती हैं तो सड़क पर जो नाली का पानी बहता है, गंदगी रहती है, उसे देख कर बहुत मन दुखी होता है। इस कारण से जो भी तिरछा पानी नाली में नहीं जा पाता है, नाली में सड़क पे बहता रहता है, सबसे पहले उनको बंद करा के परमानेंट उसका नाली का निराकरण करें। एक बहुत अच्छी बात कही है, धार्मिक माहौल यहाँ पर जब बना रहता है, आचार्य जी, माननीय गुरुवर जी और माता श्री जी जब यहाँ से निकलती हैं तो इनका कहना है कि नालियों की गंदगी के कारण वहाँ स्वच्छता नहीं रहती है, जिस कारण से ये धार्मिक माहौल थोड़े उत्पन्न होता है। एक अच्छी बात यहाँ पर आई है कि नालियों की सफाई भी इसलिए जरूरी है क्योंकि धार्मिक यात्राएं किसी भी समाज की वो जब यहाँ से निकले तो वहाँ पर स्वच्छता बनी रहे। जीतने के बाद पहला काम आप क्या करेंगे? पहला काम तो मैंने बता दिया था कि नल के कनेक्शन करवाएंगे, उसके बाद ही रोड बन सकती है। पहले नल का कनेक्शन होगा, निर्दलीय प्रत्याशी का कहना है। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? केक। अब हम सीधे दर्शकों से बात करना चाहेंगे। आप काफ़ी देर से कुछ बोल रहे थे, हम तक आपकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही थी। आप बताइए इस बार की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या है पानी, नाली, रोड। आप जाके कैमरा चला के देख सकते हैं, 5-5 साल से नाली साफ नहीं होती है। और इनको जो बाहर ही बता रहे हैं, ये यहीं इनका नाला यहीं गड़ा है इसी वार्ड में, और ये मद्रास के हैं। जरा पूछिए अब आप ये कहाँ से सवाल बाहर अंदर का मुद्दा हम नहीं पूछेंगे आपसे, हम वार्ड का मुद्दा पूछेंगे आपसे। इस वार्ड की समस्या बता दीजिए। इस वार्ड की समस्या गंदगी है, लाइट नहीं है वार्ड में बिल्कुल। आप जाके रात में भ्रमण कर लीजिए। एक नई बात निकल कर आई है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर हमारे साथी ने कही है कि इस वार्ड में लाइट नहीं है। रात में जो गलियाँ हैं उन गलियों में अगर लाइट की प्रकाश की व्यवस्था हो जाएगी तो निश्चित रूप से अपराधों में भी कमी आएगी और लोगों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। हम आपसे बात करते हैं, आप इसी वार्ड के हैं जी, क्या समस्या है इस वार्ड की? भाई साहब यहाँ पे समस्या है। टीएसएम के सिद्धार्थ भैया पे हम कैसे विश्वास कर लें? इनने वादा किया था इस वार्ड को गोद लेंगे, ना ही इस वार्ड में रोड बनी है, ना ही पानी की समस्या, ना नए पार्षद से क्या उम्मीद है आपको, क्या चाहेंगे? अगर भाजपा का प्रत्याशी हमारा पार्षद बनता है तो हम सब कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। सभी यहाँ पर जो दर्शक मुझे दिखाई दे रहा है वो किसी न किसी पार्टी के समर्थक हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। आम जनता में से अगर कोई व्यक्ति मुझसे बात करना चाहे तो मैं उनको बुलाऊंगा, आम जनता आ जाए यहाँ पे बात करने के लिए। किसी पार्टी के समर्थक तो नहीं है? समर्थक वाली बात नहीं है। सभी लोगों ने एक बात स्पष्ट रूप से कही ना, इस वार्ड में समस्या का अंबार है। सब मानते हैं ना। पिछला पार्षद कौन था? रवि सिंह जी, बीजेपी। समस्या किसके कारण है अब समझ में आ गया। उससे पहले पार्षद कौन था? संजय सेठ जी। कौन है? कांग्रेस। दोनों दलों ने मिलकर ही समस्या निर्माण की है। आप किस दल से हैं? समझ गए ना आप? अब सब वो भी मान रहे हैं, उनके वो भी मान रहे हैं। ऐसा कौन सा दल है जो आपको लगता है कि समस्या का समाधान होगा? दोनों दलों ने मिलकर आपकी बात समझ गए, दोनों दल ने दल बना दिया। अब आप बता दीजिए ऐसा कौन सा दल है जो इस दल को साफ करेगा? दलों के दबाव में कोई काम नहीं करेंगे, निर्दलीय को ही जिताएंगे। दलों के दबाव में कोई काम नहीं करेंगे, निर्दलीय को ही जिताएंगे। कांग्रेस और भाजपा ने इस वार्ड को दलदल बनाकर रख दिया है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दे, एक बात, बाहरी प्रत्याशी, बाहरी क्या होता है वार्ड में? इस वार्ड की जो मुख्य समस्या है वो 1688 वोटर हैं, आपने बताया ना। किसी व्यक्ति के 200 घरों से पारिवारिक संबंध हो, 200 घर यानी 800 वोटरों से पारिवारिक संबंध हो, ये किसी ना किसी पार्टी के और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थक हैं। लेकिन एक बात जो यहाँ पर इन दर्शक ने कही है वो ये कही कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस वार्ड को दलदल बना दिया है और इस दलदल को साफ करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी। हम और जनता से बात करेंगे, आपको क्या लगता है? और कोई दर्शक और कोई हमसे बात करना चाहेगा? यहाँ पे नरेंद्र शक्ति जी हैं, अधिवक्ता हैं। आप न्याय और निष्पक्ष की बात करेंगे ऐसी उम्मीद है आपसे। किसी पार्टी के समर्थक आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफी लंबे समय से हम आपको जानते हैं। इस वार्ड की मुख्य समस्या बता दीजिए राजनीतिक चश्मा उतार कर। भैया इस बार ये बहुत अच्छी बात है कि अपने वार्ड में 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, 5 के 5 युवा हैं और उनमें ऐसा जोश दिख रहा है। और वार्ड की जो समस्याओं की बात है तो वार्ड में बहुत विकराल समस्याएं हैं। सबसे पहली चीज़ समस्या तो यहाँ धार्मिक मंदिर हैं, मंदिरों के लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। उससे बड़ा पवित्र स्थल अपने पास संतोषी माता की पहाड़ियाँ है, हर शुक्रवार को वहाँ श्रद्धालु जाते हैं, पर गंदगी में से वहाँ नाली तक की व्यवस्था नहीं है। मतलब एक आधा किलोमीटर का एरिया है, वहाँ ना नाली बनी आज तक ना कुछ, बीच में मैला बहता है।
गंदगी बहती है, उसमें से श्रद्धालु होके जाते हैं। पहाड़िया पे सौंदर्यीकरण की व्यवस्था जो हमारे वार्ड पार्षदों को इस बार प्रमुख मुद्दा बनाना चाहिए। इतनी बड़ी पहाड़िया है जो पूरे मतलब दमोह शहर में कहीं से आओ गजानन टेकरी की अपनी पहाड़िया दिखती है, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। संतोषी माता मंदिर का विकास होना चाहिए। जैन मंदिरों के लिए जाने के लिए रास्ता है, वहाँ गंदगी बहती है, नालियाँ बहुत सकरी छोटी छोटी हैं। दमोह पुराना बना हुआ है, पुराना बसा हुआ है, छोटी छोटी गली, छोटे छोटे रास्ते, छोटी छोटी नालियाँ हैं। इनको मतलब इस तरीके से व्यवस्थित करें। एक अधिवक्ता से जिस प्रकार निष्पक्ष बात करने की उम्मीद थी, उस निष्पक्ष बात को नरेंद्र शक्ति ने कहा है। मैं आपकी बात को पूरा कर दूं, दर्शकों को बता दूं, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर नरेंद्र शक्ति द्वारा कही गई है कि यहाँ पर गजानन टेकरी जी है, संतोषी माता की मंदिर है और जैन समाज के यहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। इन धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण की बहुत आवश्यकता है। ये शहर की ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे लोगों के प्रति सम्मान है इन धार्मिक स्थलों के प्रति। एक नई बात सौंदर्यीकरण की आई है और मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रत्याशी के दिमाग में ये बात नहीं आई जब से हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र शक्ति एक अधिवक्ता के रूप में उन्होंने जो बात कही है, निश्चित रूप से इस वार्ड से जो भी प्रत्याशी जीतता है उसको इस बात पर ध्यान देना होगा कि गजानन टेकरी, संतोषी माता मंदिर, जैन मंदिर बने हुए और जो भी धार्मिक स्थल है उनका सौंदर्यीकरण करना चाहिए। अब आप और बात कर लें। दूसरी एक और बात है कि यहाँ से करीब 30 से 40 सालों में बीजेपी के पार्षद ही पार्षद चुने गए हैं। केवल 2 बार इस वार्ड में कांग्रेस को मौका मिला है, संजय सेठ को। 2 बार में संजय सेठ ने पर्याप्त काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। नालों सड़कों का निर्माण उसी कार्यकाल में हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ। पहला प्रश्न पूछा था हमने अधिवक्ता नरेंद्र शक्ति से और दूसरा प्रश्न हमने पूछा एक आम आदमी से जो राजनीतिक विचारधारा में फिर से डूब गए और उन्होंने कहा है कि कुछ अच्छे काम यहाँ के पार्षद ने किए हैं, किसी पार्टी का समर्थन भी किया है। आप पार्टी के हमारे बीच में अनुभव गौतम जी यहाँ पर मौजूद है, आपका अनुभव क्या कहता है इस वार्ड के लिए? पहली बात तो एसीएन और दीपक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे आके सब लोगों को सुनने का मौका दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी ने जैसा कि दिल्ली में करके दिखाया, साफ सुथरा अच्छे स्कूल, वैसा ही हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। और रही विगत पिछले 7 सालों की बात, तो यहाँ के किसी भी व्यक्ति ने आगे आके वार्ड के लिए कुछ नहीं किया। हमारे मोहल्ले के लिए हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे और कुछ लाइटें खुद के बलबूते पे लगाई ही हैं। इन लोगों ने जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, अभी कुछ बाहरी कह रहा है, कुछ कह रहा है मद्रास क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन दमोह की जनता तो ये जानती है, मोहल्ले की जनता तो ये जानती है कि वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सोच के करना है, ना कि हमें कोई राजनीतिक व्यक्ति चाहिए। और जहाँ तक कि मेरा मानना यह है कि जितने भी लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं कोई ना कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए, लेकिन हमारा एक प्रत्याशी ऐसा है जो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है, पढ़ा लिखा है, सभ्य है। छाट कर प्रत्याशी आप लाते हैं कि कोई राजनीतिक दल से ना जुड़ा रहे। जहाँ तक हमारी कोशिश यही होती है कि क्योंकि ये यहाँ जीतने के बाद फिर वो राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे टीएसएम के प्रत्याशी उतरे तो हो सकता है वो आगे चल के किसी दल में शामिल हो जाए, लेकिन हमें अपना विश्वास है, हमारा आम आदमी पार्टी का पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रत्याशी किसी दल में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। ये सब बटे हुए हैं। एक डर कहीं ना कहीं किसी पार्टियों में बन गया है जब से ये खरीद फरोख्त तो शुरू हो गई है, जब से लोग पार्टियां बदलने लगे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आप पार्टी हो। एक कहीं ना कहीं ये डर बन गया है उनके बीच में कि हमारा प्रत्याशी जीतने के बाद कहीं नहीं जाएगा। ये विश्वास दिलाना चाहते हैं मतदाताओं के लिए कि हमारा प्रत्याशी कहीं नहीं जाएगा, अगर वो आप पार्टी का है तो आप ही पार्टी में रहेगा। लेकिन ये आप पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, ये उनका प्रत्याशी बता पाएगा कि जीतने के बाद वो कहाँ जाएगा या स्थायी रूप से रहेगा। कुछ और दर्शक हमसे बात करना चाहेंगे, हम उनसे बात करेंगे। आपसे हमारी बात हो चुकी है। नए दर्शक अगर हमसे जुड़ना चाहें तो आ जाइए। आपके वार्ड की समस्या है, आइए। आप मतदाता हैं, आपको वोट डालना है, आप ही अपने वार्ड की समस्या नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? प्रत्याशी तो वही बात करेंगे जो उनको पता है। बताइए इस वार्ड की क्या समस्या है? वार्ड की विगत 15 साल से समस्या मतलब भरपूर है। ना तो पानी की समस्या हुई दूर, ना बिजली की हुई। अच्छा बात यह है कि जो भी आता है ये कहता है कि हम गोद ले रहे हैं वार्ड को, और जीतने के बाद फिर ना उनका पता है। जीतने के बाद गोश्त से उतार देते हैं। हाँ, ना उनका पता है ना उनके अध्यक्ष को पता। पिछली पार्टी जो जीती बीजेपी का पार्षद था जो मंत्री रहे, उनने ये कहा कि हम गोद लेंगे। आप एक बात बता दीजिए, किसी पार्टी के समर्थक तो नहीं है आप? नहीं, मैं किसी पार्टी का मैं भी एक पत्रकार हूँ और मैं वार्ड में रहता हूँ। तो वार्ड की समस्या आप चल के देखिए कि वार्ड में क्या है समस्या। पत्रकारिता की नज़र से अगर हम वार्ड की समस्या देखेंगे तो स्पष्ट रूप से साफ और सही दिखाई देगी। हाँ। ये मेरा भी मानना है। अब आप बता दीजिए कि आपको जो पार्षद आप जीतेंगे उनसे क्या उम्मीद है कि वार्ड की किस समस्या का वो समाधान करें? सबसे पहले तो वार्ड में रोडें बन जाएँ, पानी की समस्या दूर हो जाए और जो गरीब लोग हैं उनकी कुटीर निकल आए। यही समस्या है जो वार्ड में है। मेन मुख्य समस्या जो वार्ड की है वो है रोड की समस्या है। पूरे वार्ड में पूरी रोड
अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं और कोई भी देखने वाला नहीं है। जितने भी वार्ड हम गए, जहाँ भी हमने वार्ड परिक्रमा की है, जिन जिन लोगों से हमने बात की है, उस वार्ड में कहीं ना कहीं कुछ नया हमें देखने को मिला है। लेकिन जब हम महावीर वार्ड में आए तो महावीर वार्ड की एक सबसे मूल समस्या जो है वो पानी की समस्या है। महावीर वार्ड की एक मूल समस्या है वो सड़क की समस्या है। महावीर वार्ड की जो मूल समस्या है वो बिजली की समस्या है। तो एक मात्र ऐसा वार्ड मुझे दिखाई दिया है जहाँ पर आज़ादी के बाद से अभी तक ये मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पाई हैं। किसी भी प्रत्याशी ने कोई नया विजन नहीं दिया है। हो सकता है इसलिए नए विजन को लेकर नहीं आए हों क्योंकि यहाँ की नालियाँ साफ नहीं, उनका कहना है। यहाँ की रोडों पे गड्ढे हैं, उनका कहना है। गलियों में जो बिजली है वो भी पूरी तरह से नहीं जल पा रही है। तो मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है आज़ादी के बाद भी ये महावीर वार्ड। मैं महावीर वार्ड के जो दर्शक एशियन न्यूज़ में हमें देखेंगे, हमें सुनेंगे, अपने प्रत्याशियों को सुनेंगे, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप वोट डालने जाएँ तो इस बार आप ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपके वार्ड की नालियां साफ कर सके, क्योंकि यही आपके वार्ड की समस्या है। आपके वार्ड की रोड बनवा सके। आप योग्य व्यक्ति को चुने। और जहां तक बाहरी प्रत्याशी और वार्ड के प्रत्याशी की बात है तो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, वो कहीं का भी हो, विकास करने वाला होना चाहिए, वार्ड की समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि व्यक्ति कहाँ का है। अगर उसका उद्देश्य चुनाव जीतना है तो उसे वोट मत दीजिए। अगर उसका उद्देश्य वार्ड के विकास करने का है तो उसे निश्चित रूप से चुनिए, चाहे वो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, TSM, आप या निर्दलीय या किसी भी पार्टी से हो। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।